देखिए दोस्तों, इन गायों को भी सहारा मिल गया है जब से यहाँ से हमारी गाय गई हैं। अभी बाहर बारिश हो रही है तो ये देसी गाय हमारी आके यहाँ पर बैठी हुई हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज है 29 जून और इस वक्त सुबह के 4:20 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं और ज्योति निकल रहे हैं अपनी डेयरी के लिए। और सुबह सुबह बाहर बारिश हो रही है तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं दिन की। आज आपको पूरे दिन की रूटीन दिखाऊँगा कि कैसा रहता है मेरा दिन, कैसे शुरुआत होती है। एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और चलिए फिलहाल चलते हैं अपनी डेयरी पर। दोस्तों, बाहर देखिए बारिश हो रही है और अंधेरा है और अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, इन गायों को भी सहारा मिल गया है जब से यहाँ से हमारी गाय गई हैं। अभी बाहर बारिश हो रही है तो ये देसी गाय हमारी आके यहाँ पर बैठी हुई हैं, जहाँ पर कभी हमारी लाली बधा करती थी बारिश में, डेजी यहाँ पर अंदर मज़ा करती थी। तो आज इनके लिए सुरक्षा मिल गई है तो बढ़िया है, कम से कम बारिश से बच रहे हैं जानवर। इस काम तो आ रहा है ये। दोस्तों, 4:30 बज चुके हैं। 10 मिनट लगते हैं हमारे घर से यहाँ तक आने में, तो मैं पहुँच चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल बारिश में भीग चुका हूँ क्योंकि रेनकोट वगैरह हम लोगों ने निकाले नहीं है अभी। और ये एक जैकेट टाइप की थी, वो पहन के आ गया था मैं, तो पूरा गीला हो गया हूँ। और ज्योति ने भी रॉयल एनफील्ड की एक जैकेट थी, वो पहन रखी है, तो इसमें ये भी भीगी गई होगी मुझे बताया, क्योंकि इसमें छेद है हवा के लिए, तो उसमें से पानी जाता है। और अभी फ़िलहाल पूरे चारों तरफ अंधेरा है। यहाँ की भी लाइट गई हुई है और हमारे चार्जिंग वाले बल्ब बस जल रहे हैं। तो अभी ताला खोलते हैं और चलते हैं अंदर, और अंदर की स्थिति आपको दिखाता हूँ क्या है। मेरी चाबी। दोस्तों, अंदर देखिए, ये है सीन। बैठी हुई है सब और कोई ज़्यादा गंदा वंदा नहीं किया है। अब साफ़ करते हैं इसको और सफाई से शुरुआत करते हैं हमारी।
गाय सुकून से बैठी हुई है दोस्तों, बारिश में बिल्कुल भी कोई नहीं भीग रही। ये बहुत बढ़िया बात है, कितनी भी बारिश हो रही है लेकिन गाय हमारी चैन से है। और वहाँ अगर होती तो फिर समझ सकते हैं आप क्या दिक्कत आती है। दोस्तों सफाई करते करते बज चुके हैं 5:30, लगभग 1 घंटा लगा है और सारी सफाई हो चुकी है। और अब गायों के लिए सानी बनानी है और इनका रात का जो बचा हुआ है ये सब, इसको सारा बटोरना है क्योंकि इसमें डंठल वगैरह होंगे। और डेज़ी का शायद थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है तो उसको मैं मंगल को डाल दूँगा, सफाई मंगल की कर लूँगा पहले और उसके बाद ये वहाँ डाल दूँगा क्योंकि काफ़ी सारा इसमें दाना है और उनके लिए फ्रेश बनाऊँगा। तो चलिए उसको कर लेते हैं। और बारिश अभी भी हो रही है बहुत तेज़, लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है। तो सुबह सुबह दोस्तों उजाला भी होने लगा धीरे धीरे, 5:30 मतलब ठीक ठाक उजाला हो गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सानी बनाते गायों के लिए, पहले इसे समेट लेता हूँ मैं। दोस्तों सानी मैंने कल रात को बनाई नहीं थी, जो फीड दी थी वो सूखे भूसे के अंदर दी थी, तो इन्होंने सब फीड खा ली है और भूसा भूसा छोड़ दिया है। यही हाल सबका है, अगर ये गीला होता तो सब खा लेते हैं, लेकिन देखिए सबने फीड खा ली है और भूसा भूसा छोड़ दिया है। तो अब मैं इसी में और फीड डालूंगा और थोड़ा गीला करके डालूंगा और थोड़ा एक्स्ट्रा भूसा डालूंगा ताकि ये भी ख़त्म कर ले और फीड भी ख़त्म कर ले। सूखे में तो उन्होंने सिर्फ भूसा भूसा छोड़ दिया है, बाकी दाना पूरा खा लिया है। तो अगर मैं इतना सारा फेंकूंगा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ये सारा सूखा ही है तो इसमें और डालता हूँ थोड़ा और फीड को गीली करके डालता हूँ, उसके बाद ये अच्छे से खाएंगे।
दोस्तों मिल्किंग हो चुकी है गायों की और अभी बढ़िया मौसम का मज़ा लेते हुए चाय पी रहे हैं। और अभी फ़िलहाल वक्त हो रहा होगा 7 बज रहे होंगे। बढ़िया हवा चल रही है, मौसम में ठंडक है और मैं और ज्योति चाय पी रहे हैं अभी फ़िलहाल। दोस्तों देखिए बादल कितने बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं, एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। साढ़े 7 बज चुके हैं और गायों को पानी भी पिला दिया है और पानी पी के फिर से खाने लग गए हैं।
अभी थोड़ी देर पहले सबने खाना बंद कर दिया था क्योंकि प्यासी थी सब, रात भर से पानी नहीं पिया था। और अभी सबने पानी पी लिया है। वहाँ पे राधिका और नैना बस पी रही हैं और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ अभी झाड़ू। पानी ज्योति ने पिलाया है, झाड़ू मैं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी फिर से एक बार इन्होंने सब गोबर वोबर करके भूसा वूसा बर्बाद कर दिया यहाँ पे फैला के। ये सब साफ़ कर देंगे और उसके बाद फिर जाएंगे। काफ़ी लेट हो चुके हैं, टाइम लग गया थोड़ा आज। दोस्तों 8 बज चुके हैं और फिर से एक बार सफाई सारी हो चुकी है और अभी बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। और अब गाय आराम से बैठेंगी खा के। सारा काम हो चुका है सुबह का और बस अब घर जाने की तैयारी है। और आज हमारी राधिका के लूज मोशन में बहुत आराम है और मंगल के भी, तो दोनों का पेट ठीक हुआ है। तो अभी फ़िलहाल खा रही हैं और देखते हैं दवाई का असर की वजह से ठीक हुआ है कि हकीकत में ठीक हो गया है, वो तो वक्त बताएगा। और आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि आप जहाँ गोबर डालते हैं वहाँ पर बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाइए फलदार। दोस्तों ये जगह हमारी तो है नहीं, अब ये सामने वाले जो हैं इनका कहना है कि हमारी जगह है, तो हम यहाँ पर पेड़ लगाएंगे तो शायद उनको आपत्ति हो, तो पेड़ हम यहाँ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इस तरफ लगाएंगे। यहाँ पर ये इस तरफ नाला है, तो इस जगह पर अगर हम पेड़ लगा देंगे तो एक तो हमारा गोबर जो अंदर की सफाई धुलाई होती है तो उससे जो स्लरी निकलती है वो सारी बह के यहीं आती है। और गोबर तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन ये जो पानी के साथ मिलके गोबर आता है ना, ये बहुत ही पौष्टिक पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। तो इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा लाइन से फलदार पेड़, जैसे चीकू, आम और बहुत से अन्य वैरायटियाँ, ताकि किसी की जगह में नहीं रहेगा और सरकारी जगह है, नाला है, तो यहाँ पर आराम से फलते फूलते रहेंगे। तो बढ़िया है दोस्तों, करते हैं ये काम। अब बहुत ही जल्द लगाना है मुझे। यहाँ पे लेके आऊँगा मैं नर्सरी से अच्छे पौधे नस्ल वाले और फिर लगाऊँगा, जिससे जल्दी ग्रोथ भी हो। मौसम बढ़िया है तो लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर आया सो रहा है। देखिए बेटू उठ गए, देखिए बढ़िया, सो जाओ। उठ के चला गया यहाँ से, वो उस तरफ जाके दादी वाले कमरे में सो जाता है। सुबह उठ के जाएगा यहाँ से और वहाँ जाके सो जाएगा। आराम से सो रहा है। और हम लोग घर आ चुके हैं और बस अब मैं कुछ खा पी के जाऊँगा दूध देने। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज हम लोग बहुत लेट हो गए और इसीलिए अभी शाम की ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। अभी ये गोबर हटा रहे हैं, लेट हो गए हैं, नहीं तो यही बनाते। आज हम लोग अपने घर चले गए थे, मतलब मेरे घर, हम लोग का घर पास में है, मतलब गली है, इनका 2 नंबर गली में है और मेरा 3 नंबर गली में है। तो आज मैं अपने घर चली गई थी और ये मेरे पापा हैं जो खड़े हैं आयांश के पास, और ये छुट्टी आए हैं आर्मी में, मतलब DSC आर्मी में थे मेरे पापा, रिटायरमेंट होके DSC में चले गए, तो छुट्टी आए हैं। तो हम लोगों से मिलने आए हैं और यहाँ पे एक बार और आ चुके थे, अभी दूसरी बार आ रहे हैं पापा देखने। और मेरे नाना आए हुए हैं गांव से, मतलब हमारा गांव सतना रीवा साइड में है और ये है दमोह के, तो दूर है काफ़ी, तो दूर की वजह से वो आते नहीं, तो बहुत दिनों के बाद आए, तो उनसे मिलने चली गई थी, तो इसलिए आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं।
और शाम हो गई है और अभी हल्की हल्की सी धूप है और इन लोगों को सारी गैयों को अभी बाहर निकालना है। बाहर निकाल देंगे तो ये थोड़ी देर घूम लेंगी और यहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई कर देंगे, झाड़ू वाड़ू लगा देंगे। गोबर तो इन्हें पूरा उठा लिया है, अब यहाँ पे केवल झाड़ू लगाना बाकी है। मंगल के लूज मोशन अभी बंद नहीं हुआ है। मंगल है, उसके लूज़ मोशन बंद नहीं हो रहे। दवाई दे दी थी, राधिका को भी दी थी, तो राधिका का कुछ ठीक है, लेकिन मंगल के बिल्कुल ठीक नहीं है। मंगल अभी भी लूज़ मोशन कर ही रहा है काफ़ी ज़्यादा। गर्मी के कारण कर रहा है, क्योंकि कल मौसम भी ऐसा है कि कल मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, सुबह भी ठंडा मौसम था। सुबह हम लोग भीगते भीगते आए थे और काफ़ी अच्छा मौसम था, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी लाइट की, पंखे की। और अभी आज जब आए दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम है और गर्मी भी है काफ़ी, और लाइट भी नहीं है यहाँ पे। कल काफ़ी रात भर बारिश होती रही तो लाइट चली गई, रात भर लाइट नहीं थी, आज पूरा दिन भर लाइट नहीं है। अच्छा हुआ हम लोगों ने कल शाम को टंकी में पानी भर के गए थे, 3 टंकियाँ भर ली थी फुल, तो गैयों को पानी पिलाने के लिए, काम करने के लिए काम आ गए पानी। अब पता नहीं कब तक में लाइट आएगी, अब जब आएगी जब हमें पानी भी भरना पड़ेगा। बाहर की टंकियाँ भी खाली हैं, क्योंकि वो टंकियों को खोल के रख दो तो उनमें मच्छर से हो जाते हैं, तो उनको रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो ये बाहर की दोनों टंकियाँ खाली पड़ी हैं। अब लाइट आएगी तो इसको साफ़ करके दोनों टंकियों को भर देंगे और उनको भी भरेंगे। बाकी अब शाम मतलब 5:30-6 बजने वाले हैं, अब इनको खोलना है बाहर, तो थोड़ी देर ये घूम लेंगी, फिर इनकी मिल्किंग होगी। और यहाँ पे ये क्रैक सा हो रहा है, मतलब ये पूरी ये ज़मीन जो है ये पूरी क्रैक हो रही है, नीचे की तरफ धंस सी रही है, पूरी नीचे की तरफ जा रही है ये ज़मीन। जहाँ पे ये गोबर डालते हैं हम लोग, ये पूरी इतनी एरिया पूरी ये नीचे की तरफ जा रही है। तो अब भविष्य में अगर ये नीचे चली भी जाती है, धंस जाती है, तो ये रास्ता सा बन जाएगा यहाँ गैयों को निकलने के लिए, तो अच्छा रहेगा। कम से कम गैया हमारी सीधे जाएंगी नीचे। काफ़ी ज़्यादा ये कच्चा बनाया हुआ है, ये काफ़ी पक्का नहीं है, ये कभी भी जा सकता है, क्या पता इस बरसात में ही चला जाए, क्योंकि इसकी प्लॉटिंग तो अभी हुई है, काम तो इसका अभी हुआ होगा। अभी ये बरसात कैसी कटती है, कैसे जाता है, और ये नाला कितना भरता है ये भी देखना है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बारिश अभी स्टार्ट हुई है, तो अब ये नाला कितना भरता है ये भी देखना है, कितने ऊपर तक पानी आता है यहाँ पे। अब ये वाली बरसात कैसी कटती है, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इधर का कैसा सिस्टम है और कैसे क्या बनता है। अब लाइट का तो पता चल गया कि एक ही बार लाइट बारिश हुई है ज़्यादा कल रात से, और लाइट भी नहीं है, ये है दिक्कत यहाँ पे। अभी लाइट नहीं आएगी तो पानी की प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अंदर से मैंने गायों को बाहर बांध दिया है और अंदर की सफाई हो रही है। अभी फिलहाल गोबर मैंने फेंक दिया था, झाड़ू झोती लगा रही है और गाय अभी फिलहाल खुली हुई है सब। और आज वो खेत वाला भाई भी है अपना, जहाँ से मैंने चारा लिया था, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि चारा मिलता है कि नहीं, वहीं चल के पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो भैया है यहाँ पे और अभी मैं काट लेता हूँ घास। तो देखिए उस दिन मैंने कितनी काटी थी, उस दिन जो मैंने काटी थी वो बहुत ही कम काटी थी, अभी तो लगी काफ़ी सारी है, और मैंने बहुत ही कम घास काटी थी उस दिन। देखिए ये इतनी सी, और लगी हुई कितनी उस दिन काटी थी मैंने, तो 60-70-80 किलो होगी कम से कम, और आज देखिए कितनी सारी लगी हुई। तो जितनी काट सकेंगे उतनी काटूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा काटने की कोशिश करूँगा ताकि बहुत सारी कट जाए। तो वहाँ से शुरू करते हैं।
दोस्तों गायों की मिल्किंग हो चुकी है और इनको जो हरा चारा मैंने डाला था वो भी इन्होंने खा के ख़त्म कर दिया है। और अब मैं इनके लिए सानी बनाऊंगा भूसे वाली और साथ में पशु आहार भी, क्योंकि उतने से हरे चारे में इनका कुछ होने वाला नहीं है। तो सब ने टाइम से खा भी लिया हरा चारा और अब सब इंतज़ार में है कि इनको दाना मिले, तो वो मैं अभी डाल देता हूँ। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं और काम सारा हो चुका है। गायों को मैंने सानी भी बना के रख दी है, पशु आहार चूकर और भूसा डाल दिया था, तो ये आराम से खा रही हैं बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, फुल स्वाद लेके। तो बढ़िया खाने देते हैं इनको और बस अब घर चलने की तैयारी है। सारा काम हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं। दिन भर में आज ज़रा सा भी 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया है। दोपहर में घर गया था लेकिन फिर खाना वाना खा के फिर ज्योति क्या चले गए, फिर वहाँ से सीधे यहाँ आ गए, तो लेटा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और बढ़िया रहा आज का दिन, सब कुछ ठीक ठाक था। किसी गाय को कोई समस्या नहीं है, सबने दूध भी अच्छा दिया है, थनों से कोई ब्लड नहीं आया, किसी के छिछड़े नहीं आए, सब कुछ एकदम ऑल क्लियर था, सबने अच्छा दूध दिया है और सब खा भी बढ़िया तरीके से रही हैं। तो काम सारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।